हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। मैं तो बहुत ठीक हूँ, आप लोग भी बहुत ठीक होंगे। सब लोग मस्ती कर रहे होंगे। तो देखिए, मुझे जाना है मायके और मायके जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आप सोच रहे होंगे मायके जाने के लिए मैं ये खाली मिठाई के डिब्बे क्यों धुल रही हूँ। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैं ये खाली मिठाई के डिब्बे किस यूज़ में लाऊंगी। अक्सर हमारे यहाँ मिठाई के डिब्बे आते हैं और हम फेंक देते हैं, मगर मैं इन मिठाई डिब्बों को ज़रूर स्टोर करके रख देती हूँ और इनको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ और फिर उसको धूप में सुखा लेती हूँ। ये स्टोरेज के काम इतना आता है। और वैसे तो डीआईवाई अगर आप चाहें तो बहुत बना सकते हैं, मगर मुझे ये स्टोरेज के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। तो सारे डिब्बों को अच्छे से धुल लीजिए और खूब धूप में सुखा लीजिए। ये बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं। तो इतना काम करते करते लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा पहले क्यों ना लिट्टी चोखा बना के खा लिया जाए। लिट्टी चोखा बनाना बहुत आसान होता है, आराम से बना लो और खा लो। बिल्कुल फेवरेट भी होता है, सबको अच्छा लगता होगा लिट्टी चोखा खाना। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मगर मुझे लिट्टी में ढेर ढेर सारा घी बहुत पसंद है। मुझे देसी घी बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं मायके जाने की तैयारी। मुझे मायके जाना था 1 हफ्ते के लिए। तो मेरे हस्बैंड तो यहाँ अकेले रहेंगे, तो उनको मैंने सोचा क्यों ना कुछ हेल्प करके जाए, क्योंकि अक्सर उन लोग ऑफिस से आते हैं और मेरी जो हाउस हेल्पर हैं वो भी छुट्टी पे गई हैं, तो खाना तो बनाना पड़ेगा। इस वजह से मैंने सोचा कि सबसे मेहनत वाला काम करके ही जाया जाए। तो सब सारी सब्जियों को मैंने सोचा काट के जाऊंगी तो उनको ऑफिस से आने के बाद सिर्फ शौक ना रहेगा। तो सारी सब्जियों को मैंने अच्छे तरीके से धुल के और सुखा लिया था। सूखी हुई सुखा के सब्जी काटी जाए तो जल्दी ख़राब नहीं होती है, मतलब बस पानी उनका सूखा जाए। तो मैंने सारी भुजिया सब्जी ली है और थोड़ी 1-2 ग्रेवी सब्जी ली है। भुजिया सब्जी बनाने में आराम रहता है, सिर्फ लहसुन मिर्चा डाल के तड़का दे के बना लो, या तो उसके साथ दाल चावल बना लो या तो पराठा सेक लो। तो मैंने सोचा देखिए ये सारी सब्जियों को काट लिया। अब आया डिब्बों का यूज़। तो इन डिब्बों को मैं क्या करूँगी, नीचे नैपकिन पेपर रख के और सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से उसमें पैक कर दूँगी। और आप यकीन मानिए, इस तरह सब्जी काट के अगर आप ये मिठाई के डिब्बों में पैक करेंगे तो 1 हफ्ते क्या 15 दिन तक सब्जियाँ ऐसी पड़ी रहेंगी उसमें कि बिल्कुल आज की आज आप काट के रख रहे हैं। तो मैंने सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से काट के और सुखा लिया था। और सारे जितने भी मेरे पास मिठाई के डिब्बे थे जो मैंने 1 हफ्ते से रखा था, उन सबों में मैंने सब्जी स्टोर करके रखा। तो सारी भुजिया सब्जी थी, तो इसको बनाने में भी आराम रहता है और कोई इतनी झंझट भी नहीं रहती है। वैसे तो मेरे हस्बैंड खाना बना लेते हैं, मगर एक ऑफिस से आने के बाद सब्जी काटना ये सबसे मेहनत का काम होता है कि आके बैठ के सब्जी काटे और तब बनाए। और सब्जी कटी रहेगी तो वो तुरंत के तुरंत निकालेंगे और उसको छौंक लेंगे और बना लेंगे। तो मैंने सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से काट के और पैक कर दिया था। वैसे होटल से खाना रोज़ का रोज़ तो अच्छा नहीं रहता था। ये कद्दू जो कि सिर्फ़ मेथी और मिर्ची से मैंने सब्जियों के साथ थोड़े-थोड़े जितना हरा मिर्चा चाहिए उतना मैंने उसके साथ रख दिया था। थोड़ी सब्जियाँ गिर गई थी। वैसे मैंने जब यहाँ सब्ज़ी काटना शुरू किया था तो ये फ़र्श मैंने पोंछ लिया था। ये मत सोचिएगा कि ये गिरी हुई भी सब्ज़ी उठा के रख दे रही हूँ। फ़र्श मैंने बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करके तब वहाँ पे सब्ज़ी काटना शुरू किया कर दिया था। भिंडी की सब्ज़ी मैंने थोड़ा ज़्यादा ही काटी थी, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी बहुत जल्दी भी बन जाती है और ये सबको अच्छी भी है। दाल चावल के साथ बना लो तो ठीक से सब लोग इसको खा भी लेता है। अब मुझे मायके जाना था तो मैंने तो अपनी तरफ से सारी तैयारी कर ली थी। वैसे तो 1 हफ्ते की छुट्टी तो मिलती नहीं है किसी को भी। अक्सर हम लोग कहीं न कहीं जाते हैं, मायके जाने से पहले कुछ तो कुछ तैयारी करनी ही पड़ती है। तो ये रही मूली जो मैंने ट्रांसपेरेंट पन्नी में रखी है ताकि दिखे और खाने में आराम रहे, नहीं तो सब्जियाँ इसी तरह से ख़राब हो जाती हैं। तो मैं अक्सर फ्रीज़ में जो सब्ज़ी रख के जाती हूँ वो सड़ जाती है, इसीलिए इस बार मैं उसे ब्लैक पन्नी में ना करके ऐसे खुले में रखी, ताकि उन्हें जब खाने का मन करे तो वो निकाल लें। और ये धनिया पत्ती पेपर में लपेट के धनिया पत्ती रखने से बिल्कुल ताज़ी रहती है और सामने ही रखी। और ये लहसुन छिल के रख दिया। लहसुन मैंने थोड़ा ही छिला, अभी रात में देखेंगे चाय कल सुबह थोड़ा और छिल के रख देंगे। और वैसे फ्रीज़ में ऐसे सब्ज़ी स्टोर करके रख दीजिए। वैसे तो प्लास्टिक के भी हम स्टोरेज बॉक्स खरीद सकते हैं, मगर मिठाई का डिब्बा हमें किफ़ायती पड़ता है और माँजने धोने का स्टोर करने का झंझट नहीं है। अपना निकालेंगे, बनाएँगे और मिठाई का डिब्बा फेंक देंगे। तो मैंने अच्छे तरीके से सारी सब्जियों को उसमें फ्रीज़ में अरेंज कर दिया। और फिर मैंने बना के रख दी थी हरी धनिया की चटनी। हरी धनिया की चटनी मैं बना के रख दूँगी तो ये भी खाने में आराम रहेगी और ये 1 हफ्ते तक बिल्कुल ताज़ा रहेगी, क्योंकि मैं इसमें डालूँगी विनेगर। विनेगर डाल देने से धनिया की जो चटनी होती है उनका कलर भी ख़राब नहीं होता और वो बिल्कुल ताज़ा बनी रहती है। हरी धनिया, हरी मिर्ची, लहसुन
और थोड़ा-सा अदरक और नमक और थोड़ा-सा ही विनेगर डाल के हम चटनी पीस के स्टोर करके रख देंगे। इस तरह से स्टोर किए हुए जो हरी धनिया की चटनी चाहे लहसुन अदरक का पेस्ट होता है वो हफ्ते भर चाहे महीने भर ख़राब नहीं होता है। और इधर फिर मलाई बची थी तो सोचा उसका भी घी निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर हम चले जाएंगे कितने दिन में आएंगे, ये 1 हफ्ते में तो मलाई स्टोर होगी नहीं, क्योंकि फिर ये लोग थोड़ी ना मलाई निकालेंगे। तो इसका घी भी बना के मैं रख के जाऊंगी ताकि इनको मतलब ये सब मलाई ख़राब ना हो। तो मलाई निकालने के लिए थोड़ा ही था, और वैसे भी थोड़ा रहे चाहे ज़्यादा, मिक्सी में अगर हम मलाई को ब्लेंड करके डालते हैं तो तुरंत के तुरंत मक्खन निकाल जाता है। हाँ, इस तरह निकालने से बिल्कुल भी झंझट नहीं होता है। बस मिक्सी के जार को गर्म पानी से थोड़ा-सा करके धुल दो, तुरंत ही वो साफ़ हो जाता है और मक्खन निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। पता नहीं कुछ लोग तो वैसे ही थोड़ा 2 बार ही चम्मच घुमाते हैं, निकल जाता है दही जमा के। मुझसे मगर उस तरह नहीं होता, मुझे मिक्सी के जार में ब्लेंड करके निकालने में बहुत आराम से घी निकल जाता है। और मेरे यहाँ इस बार तो अभी जल्दी ही मैंने घी निकाला था, इसलिए थोड़ा ही मलाई था, इस वज़ह से मैंने मिक्सी के जार में ही तुरंत का तुरंत निकाल दिया। और बहुत घर का घी बहुत ही अच्छा होता है। अगर ये जो बन रहा है इसके सब में पता नहीं आटे से एक मिठाई भी बनती है। इस बार मुझे टाइम नहीं, अगली बार जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं घी निकालने के बाद आपको मिठाई बनाना ज़रूर सिखाऊँगी। तो चलिए मैं जाने से पहले देखिए और क्या तैयारी करके जा रही हूँ। और मैं यहाँ पे थोड़ा-सा ये लाई मुरमुरे जो होते हैं, थोड़ा-सा चूरा और चना वो दाना जो होता है भुना हुआ, वो सब ला के रखवा दूँगी ताकि इनको खाने में कोई मतलब आके खाने में ऑफ़िस से थोड़ा ही लेके खा लेंगे। तो अगर मेरे इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब